आज हम लोग कवर करने वाले हैं विटामिन के टॉप 50 प्लस प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे एग्जाम के पर्पज से। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे विटामिन से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? हॉपकिंस ने की, सी फंक ने की, वाटसन ने की या न्यूटन ने की? तो विटामिन की खोज सी फंक ने की। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? मेंडलीव ने दिया, सी फंक ने दिया, न्यूटन ने दिया, वाटसन ने दिया। तो जो विटामिन शब्द है वो भी सी फंक ने दिया। खोज किसने की? सी फंक ने। विटामिन शब्द किसने दिया? सी फंक ने। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विटामिन से हमको कितनी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से हमको ऊर्जा मिलती ही नहीं है, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विटामिन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का है, लैटिन का है, हिंदी का है या उर्दू का है? तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एथोलॉजी या ओडोंटोलॉजी? तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। अगर आप देखेंगे तो विटामिनोलॉजी वर्ड में विटामिन शब्द इंक्लूड है, तो लॉजी का मतलब अध्ययन करना, विटामिनोलॉजी तो विटामिन का अध्ययन करना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर राइट हो जाएगा 1, विटामिनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो क्वेश्चन से एक आंसर मिल जाता है कि विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है। तो विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जो 2 प्रकार कौन से होते हैं? एक होता है पानी में घुलनशील मतलब वाटर सोल्यूबल विटामिन, एंड सेकेंड वन इज वसा में घुलनशील विटामिन मतलब फैट सोल्यूबल विटामिन। तो इसका ऑप्शन हमारा सेकेंड राइट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों मतलब पानी में घुलनशील विटामिन एंड वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक होता है पानी में, दूसरा होता है वसा में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, उपयुक्त दोनों। तो उपयुक्त दोनों, विटामिन बी भी घुलनशील होता है जल में और विटामिन सी भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ए, डी, ई के 4 विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। इस क्रम में याद करिएगा, ए, डी, ई के, ए, डी, ई के, ए, डी, ई के। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? सनशाइन विटामिन जो हमें विटामिन सूरज से मिलती है, तो विटामिन डी इसका आंसर आपको सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? कौन सा विटामिन आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक होता है? तो विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है। तो मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए हमारा लाभदायक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल या इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? एंटी कैंसर विटामिन वर्ड ध्यान दीजिए, एंटी कैंसर विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? तो विटामिन ए को कहते हैं एंटी कैंसर विटामिन, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं? एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। इधर क्या था? एंटी कैंसर, एंटी इन्फेक्शन, दोनों विटामिन आ जाएं तो विटामिन ए पर आपको राइट ऑप्शन लगाना है। विटामिन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? गाजर में, हरी सब्जी में, मूली में? तो उपयुक्त सभी तीनों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? मतलब कौन सा विटामिन है जो रोग प्रतिरोधक मतलब उनको रोकता है, स्टॉप कर देता है? तो विटामिन ए है जो हमारे रोग प्रतिरोधक विटामिन का काम करता है। विटामिन ए इज द राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन नंबर 15 का। तो किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? विटामिन ए से हो जाती है, विटामिन बी से होती है, विटामिन सी से होती है, विटामिन डी से होती है। तो रतौंधी बीमारी विटामिन ए से होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? निक्टोलोपिया, निकट दृष्टिता, दूर दृष्टि दोष, उपयुक्त सभी। तो विटामिन ए की कमी से
होने वाली बीमारी को हम लोग निक्टोलोपिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमेलेसिया किस विटामिन की कमी से होता है? वयस्कों में होने वाली बीमारी क्या होती है? अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमेलेसिया, और ये किस विटामिन की कमी से होती है, इसका आपको आंसर बताना है। तो ये होती है विटामिन डी की कमी से। ऑस्टियोमेलेकिया ये विटामिन डी की कमी से होती है, ऑस्टियोमेलेकिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो B1 का नाम क्या है? थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। बेरी मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, राइबोफ्लेविन या नियासिन? तो यहाँ पर B12 नहीं होगा, B12 नहीं होगा, ये क्या होगा? विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का क्या नाम होता है? रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और ओंठ फट जाते हैं? तो विटामिन किस विटामिन की कमी के कारण त्वचा और ओंठ फटने लगते हैं? तो विटामिन ये कौन सी होती है? B2 विटामिन होती है। मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, विटामिन B2। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? एनीमिया रोग किस कमी के कारण हो जाता है? तो ये हो जाएगा विटामिन एनीमिया B12 के कारण। विटामिन B12 के कारण हम लोगों को एनीमिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मछली के यकृत का मतलब लीवर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है? तो हाँ, दोनों विटामिन पाए जाते हैं मछली के यकृत के अंदर। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 2 राइट है, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, 26, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है? तो विटामिन B3 से क्या हो जाता है? मंदबुद्धि और पेलेग्रा रोग हो जाता है। तो याद रखेंगे किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलेग्रा, मंदबुद्धि पेलेग्रा किससे होता है? विटामिन B3, मंदबुद्धि पेलेग्रा विटामिन B3। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरियोडॉक्सिन किसका नाम है? विटामिन B6 का। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोल्बामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो याद कर लीजिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोल्बामिन। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, विटामिन B5। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, विटामिन B5 याद करिए मन में, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है, राइबोफ्लेविन है, पेंटोथेनिक अम्ल है, या इनमें से कोई नहीं है? तो विटामिन B5 मतलब पेंटोथेनिक अम्ल मतलब विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, उपयुक्त दोनों, निकोटिनिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम दोनों है, नियासिन और निकोटिनिक अम्ल, दोनों को ही हम लोग विटामिन B3 का दर्जा देते हैं। नियासिन और निकोटिनिक अम्ल सेम है, और ये रासायनिक नाम किसके हैं? विटामिन B3 के। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या? B7 का मतलब बायोटीन। तो बायोटीन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन B7 को ही हम लोग बायोटीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। विटामिन B9 को हम लोग फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 33 देख लेते हैं, किस विटामिन की कमी से बाल गिर जाते हैं? तो विटामिन किस कमी के कारण बाल गिरते हैं? विटामिन B7 की कमी के कारण बाल गिर जाते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर 34, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है।
एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी को हम लोग करते हैं। विटामिन 35, क्वेश्चन नंबर 35, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण, अगर आपको विटामिन सी की कमी है तो आपके मसूड़ों से खून आता है। अगर आपको सी की कमी हो जाएगी तो मसूड़ों से खून आने लगेगा, मतलब विटामिन सी की आपको कमी है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवला खट्टा होता है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 विटामिन सी प्रेजेंट होता है। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है या पाया जाता है? विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है? तो विटामिन सी, विटामिन सी पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी सहायक होता है घाव को भरने के लिए। अगर आपको कहीं पर भी घाव हो जाता है, अगर आप विटामिन सी की टेबलेट लेते हैं तो आपका घाव जल्दी भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? मतलब विटामिन बी का प्रयोग हम लोग उपयोग करते हैं जब आप कैंसर के मरीज होते हैं, आपको विटामिन बी की टेबलेट दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? विटामिन एच या विटामिन एच किसका दूसरा नाम है? तो विटामिन B7 का या बायोटीन का है। B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। तो विटामिन B7 बायोटीन किसके नाम है? विटामिन एच के हैं। तो उपयुक्त दोनों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? विटामिन सी। विटामिन सी हमारा मददगार रहता है आरबीसी को बनाने के लिए हमारे मानव शरीर में। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ाने में मदद करता है? विटामिन डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन विटामिन डी। अगर कि आप टेबलेट लेते हैं तो आपका कैल्शियम का स्तर बढ़ने लगेगा आपके शरीर में। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ाने में मदद करता है? विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रिकेट्स रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण। अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आपको रिकेट्स रोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? अंगों की अस्थियां का मुड़ना मतलब विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण, मतलब किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी। इसका भी लगातार डी हो रहे हैं, इसका भी ऑप्शन क्या होगा? विटामिन डी। अगर किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? डायरेक्ट सनशाइन विटामिन कौन सी होती है? विटामिन डी होती है। मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या रहती है? विटामिन डी रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? विटामिन डी का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो हड्डियों को कौन मजबूत करता है? विटामिन डी। डी याद रखिए, विटामिन डी का बहुत यूज है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है, अस्थियों को मुड़ने से बचाता है। विटामिन डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? मतलब कहाँ पर अगर हमारा शरीर है तो विटामिन कहाँ रहता है? तो यकृत में रहता है। यकृत का मतलब लीवर में रहता है। क्वेश्चन नंबर 50, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरोडॉक्सिन है, पायरोडॉक्सिन, नियासिन, साइनोकोबालामिन या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? कौन सा रोग है विटामिन B10 की कमी से? रुधिर छीड़ता। रुधिर छीड़ता किससे होता है? विटामिन B10 की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो विटामिन किस कमी का बाल सफ़ेद होते हैं? विटामिन देखते हैं, विटामिन B12। विटामिन B12 के कारण हमारे लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, क्योंकि कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। तो इसके कारण क्या हो जाता है? बाल सफ़ेद हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, पॉलिश की हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है?
अगर मतलब आप पॉलिश हुए चावल खाते हैं तो इससे हम लोगों को कौन सा रोग हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के क्वेश्चन टोटल हम लोगों ने किए 53। विटामिन पे टॉप 50 प्लस प्रश्न करने वाले ने, जो कि हम लोगों ने लगभग 10-15 मिनट के करीब में निपटा दिए। 15 मिनट में 50 प्लस क्वेश्चन, अच्छा टारगेट है और इसी प्रकार से हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। इसके बाद हम लोगों ने एक वीडियो और बनाया है इतिहास के प्रमुख युद्ध, जो कि हम लोगों ने कवर किया है सिर्फ 10 मिनट के अंदर। जितने भी इतिहास के प्रमुख युद्ध थे वो सिर्फ 10 मिनट के अंदर हम लोगों ने कवर कर लिए। इस वीडियो को किस प्रकार से बनाया गया, पहले हम लोगों ने युद्ध का नाम, जैसे चंदावर का युद्ध, इसके बाद बताया गया समय, इसके बाद बताया किसके बीच हुआ और इसमें कौन जीता। मतलब पूरी डिटेल आपको युद्ध की बता दी गई है और ये सिर्फ 10 मिनट में मोस्ट ऑफ द जितने भी इतिहास के प्रमुख युद्ध रहेंगे तो वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे। और इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो धन्यवाद।